नमस्कार, मैं शीतल शुक्ला एशिया मंच न्यूज़ से। जैसे कि मैं सेक्टर 16 जेजे कॉलोनी में खड़ी हूँ, तो हम लोग चुनाव को लेके यहाँ पर लोगों का विचार जानने आए हैं कि उनको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार। तो आइए चलिए पूछते हैं आम पब्लिक की जुबानी कि इस बार किसकी सरकार। भाजपा सरकार। आपका नाम? करण कुमार। करण कुमार जी, भाजपा सरकार आपने बोला, क्यों भाजपा सरकार? अच्छा काम किया काफी, जैसे कि जैसे राशन फ्री है और काफी चीजें हैं, मंदिर है। अच्छा, तो आपको ये जो योगी जी का जो कार्यकाल चला है, तो आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ काफी काफी संतुष्ट। जी, ये इनका कहना है कि ये संतुष्ट हैं। आपका नाम? नानक चंद है जी। अच्छा भाई साहब, जैसे इन्होंने बोला ये योगी जी के जो भी कार्यकाल चला है उससे खुश हैं क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अभी खुश नहीं हूँ क्योंकि हमारी झुग्गी झोपड़ियों की जो गंदगी है वो अभी तक नहीं हटी है। अच्छा, तो आपको लगता है ये गंदगी ऊपर से नहीं हटी है? देखिए, जो हमारे यहाँ की गंदगी को सड़क ये खड़ंजे पड़ंजे हटवाएंगे और नल वलों की कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे, और जो हमारी ये सुविधा देगा गरीब आदमियों को उसकी वोट देंगे हम। तो आपको क्या ये योगी सरकार में सुविधाएं नहीं मिली कुछ? अभी कुछ सुविधा नहीं मिली है, जो मिली थी वो लॉकडाउन में जो दी थी वो दी थी राशन वगैरह, लेकिन ना तो कोई पानी है ना कोई जाकर कुछ नल वगैरह है। देखिए, जब साफ सफाई होगी तो गरीब आदमी भी सुत्र होगा, और जब साफ सफाई नहीं है गरीबों के लिए, ना कोई खड़ंजा है ना कोई नल है ना कुछ है, तो ये गरीब आदमी तो वहीं के वहीं पीछे पड़े बेचारे। ये किसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे जो इनके लिए सुविधा देगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना ये है जी, सेक्टर 16 में आज बहुत काफ़ी दिन से रहता है, कम से 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई एक सुविधा मिला, हमने यहाँ बिजली लगवा दिया। बिजली लगाने से नहीं होता, बिजली में ऐसा है, जो बिजली का यूनिट आता है 8 रुपये 9 रुपये यूनिट, बिजली लगा दो चाहे अच्छी बात है, लेकिन उसका हमें बिल जो आती है महीना में 2,500 3,000 4,000 की 5,000, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। बाकी है जो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई स्कूल है ना कोई पानी है ना कोई सुविधा है। सरकार से तो खुश है, लेकिन सरकार जो काम जो रोजना तो पहुँचे वो रोजना में पहुँचाई नहीं अभी तक। जी ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम भी मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार देखो, सरकार किसी का आने से कुछ नहीं होता मैम, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्टर 16 में ना बहुत समस्या है, यहाँ से घुसते के साथ ही ना सबसे पहले तो एक मतलब गंदगी पड़ जाता है, खत्ता पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार यहाँ पर आए, वैसे तो यहाँ पर सब ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कहने के लिए जो सरकार यहाँ के लिए अच्छा करेगी वो यहाँ से पाएगी, वही सरकार अपनी पाएगी। जैसे कि लोग बाग हैं, ऊपर चढ़ते गंदगी होती है, ठीक है, यहाँ पे लड़कों बच्चों के लिए कोई सरकारी छोटा मोटा कोई स्कूल नहीं है कि बच्चे पढ़ सके, कई दिन कबाड़ा बीनते हैं कि मांग रहे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ की कोई सुविधा नहीं है इस साइड में, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें का देखो, जो भी यहाँ पे सरकार आती है, पर गए दिन तो देखो बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ पे सांसद वगैरह बहुत सारे आते हैं, गए दिन आके यहाँ पे कैंप लगा देंगे, ये कि कभी चमन आ गया तो कभी सुनील चौधरी आ गया, कोई आ गया, लेकिन कभी उन्होंने ये देखा है घुसते समय कि गारे में इतने इतने पैर घसते हैं, यहाँ पे कितने इतने पैर उड़ जाते हैं, वो सिर्फ उनको नहीं दिखता, सिर्फ बोर्ड चाहिए। और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता भी ऐसे है ना, नोट आया जेब में रखा, कहाँ निकदम, उसने क्या करा, इस्लाम को पकड़ लिया, मुन्ना को पकड़ लिया, भाई ले तेरी जेब में 10,000 रुपये पकड़ ले, 5,000 पकड़ ले, ठीक है, तेरे को ठब्बा ना उस पर लगाना, या तो सुनील चौधरी को देना है, या सॉरी मैं किसी नाम लूँगा, सॉरी, किसी बीजेपी को देना है या किसी और अन्य पार्टी को देना है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ से मतलब रखते हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है काम के ऊपर वोट मिलने चाहिए? मैम, बिल्कुल मैम जी, बहुत ही अच्छे विचार है। चलिए आइए पूछते हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आपके क्या विचार हैं? अभी तो जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक, और गरीबों के लिए उन्होंने करा भी है। बाकी ये है कि यहाँ की समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं जो लोग यहाँ के गरीब लोग जूझ रहे हैं। कोरोना काल में बहुतों को नुकसान हुआ, जो गरीब आदमी है वो आज भी गरीब ही हैं, उनकी कोई ऊर्जा नहीं है, कोई प्रति नहीं है। तो सरकार ये है जो है वो ठीक है, बट किसी गरीबों की वो नहीं होती यहाँ पे, जो गरीब हैं सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो योगी जी का जो ये कार्यकाल रहा, आप कह सकते हैं कि आप इससे संतुष्ट हैं? जी, संतुष्टि क्या, मेरे अकेले के संतुष्ट होने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। जो गरीब हैं, जो जिन पे बीत रही है वही बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है भाई, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं सेक्टर 16 का एक निवासी हूँ। मैं नोएडा प्राधिकरण और पूरी झुग्गीवासी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो नोएडा प्राधिकरण को लेके है कि सबसे पहले हमारा ये खत्ता है मैम, यहाँ से जब हम छोटे थे मैम, ये जब से खत्ता है, या तो इसके लिए दीवार बनवाइए या एक खत्ता बनवाइए जो यहाँ से कूड़ा हट सके, क्योंकि इस चीज़ों में यहाँ का संतुष्ट करे। यहाँ की गंदगी, खड़ंजा और लाइटें, ये नहीं है कि लाइटें नहीं लगी, हमारी बीजेपी सरकार में 2 लाइटें लगी हैं, वो बैक साइड में लगी हुई हैं, यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ सब जाती हैं,
तो हमने 2 लाइटें लगवा दी हैं। तो मेरा ये कहना है योगी जी से या अन्यथा किसी भी सरकार से, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी आए, मैं ये कह रहा हूँ जो भी सरकार आए वो इस सेक्टर 16 जे कॉलोनी जिला गौतम बुद्ध नगर का संतुष्ट करे और पूरे को स्वच्छ भारत अभियान बनाए। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर, मैं शीतल शुक्ला, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए या किसके आने की संभावना है? पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने इस नोएडा को क्लीन और ग्रीन बनाया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, यहाँ के जो लोकल विधायक है पंकज जी, उन्होंने नोएडा के लिए बहुत कुछ किया है। एलिवेटर रोड्स, कौन बता रहा है? इन्होंने इनकी समस्या है जैसे गंदगी। हमारे यहाँ की देखो समस्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखिए चढ़ते के साथ ही ना गंदगी करता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि ऊपर चढ़ते के साथ ही इतने बारिश ये गंदगी का अगर आपको इशू है तो आपने एप्लीकेशन दी? सर कितनी बार दी? आप गए विधायक जी के पास कि हमें ये गंदगी हटवानी है? 2 एप्लीकेशन लगा चुके। किसको दी है? लाओ मुझे कॉपी दिखाओ, मुझे कॉपी दिखाओ, मैं लॉयर हूँ, दिखाओ कॉपी लाओ मुझे। तो कहने का मतलब है कि सर अगर वो एप्लीकेशन सरकार बीजेपी की बन रही है यहाँ से, ठीक है ना, नोएडा से पंकज की सीट क्लियर है, नो डाउट। अगर इनका कोई गंदगी का इशू है तो वो 24 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से क्लियर करा दिया जाएगा नोएडा के अंदर, ठीक है ना। और ये जो गंदगी का जो मैटर है ना, ये नोएडा प्राधिकरण के अंदर में आता है, विधायक के अंदर में नहीं आता है। ये नोएडा प्राधिकरण के अंदर में आता है, ना कि विधायक के। बट फिर भी आपकी बात सुनी जाएगी और आप विधायक जी को पर्चा दीजिए, लिख के मुझे दीजिए, मैं अपना आप करवा दूंगा इसको सॉर्ट आउट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा जी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सॉर्ट आउट करवा दूंगा, ठीक है। और बताइए जी। कुछ नहीं लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अब देखो सरकार जिसका बनेगा वो तो सबके निर्भर। नहीं, आप किससे खुश हैं या फिर आपके कोई विचार होंगे कि इस बार इसकी सरकार आनी चाहिए? देखो हम लोग तो गरीब है, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही काम के बगैर तो कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को। मदद तो मिलता नहीं है, काम करते हैं, खाते हैं, और इसके सिवा तो कुछ मिलता नहीं है सरकार को। आप जो भी आए उसको ही झेलना पड़ता है। इसके बाद जो था वो भी ऐसा ही था, जो ये भी आया ये भी ऐसा ही है। अब दोबारा आएगा, दोबारा कौन आएगा वो भी ऐसा ही होगा। इनका कहना है जो भी है उनको झेलना पड़ता है। चलिए आगे पूछते हैं कुछ लोगों से। अम्मा जी नमस्कार। पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? कमलेश प्रसाद। कमलेश जी, क्या करते हैं आप? मैकेनिक का काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो आजकल चुनाव प्रचार चल रहे हैं, बहुत गर्मा गर्मी भी हो रही है तो आपके विचार में पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आने की संभावना है? बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, बीजेपी सरकार आएगी। क्यों बीजेपी सरकार वैसे ऐसे क्यों आएगी? काम बढ़िया कर रही है। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि काम 1-2 आप काम बता सकते हैं? क्योंकि काफी जनता मैं देख रही हूँ नाराज भी है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके थ्रू ये लोग भी थोड़ा जागरूक हों। जनता तो देखो कोई किसी पार्टी को चाहते हैं, कोई किसी पार्टी को चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है बीजेपी अच्छा काम कर रही है। चलिए औरों से भी पूछते हैं। भाई, अरे भाई, चलो कोई बात नहीं। आपका नाम? मुन्ना अली। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है अभी चुनाव का जैसे दौर चल रहा है ना, और प्रचार भी हो रहे हैं, तो आपके विचार जानना चाहूँगी कि इस बार किसकी सरकार? कोई भी सरकार आए, हम लोग विकास होना चाहिए, और कोई भी सरकार हो। कोई भी मतलब जैसे कि विकास के अभी तक मुलायम यादव हो, आ जाए बीजेपी हो, कोई भी सरकार बैठे हम लोग की। अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की ये जो कार्यकाल चला आ रहा है, इसमें आपको लगता है कि विकास कुछ हुआ है? हाँ, विकास बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोबारा आनी चाहिए? जी, आना चाहिए। जी, इनका कहना दोबारा आना चाहिए। चलिए आइए और पूछते हैं कुछ लोगों से। हाँ, कुछ नहीं, रेडी। आपका नाम? मेरा नाम रिंकू कुमार चौटाला है। अच्छा भाई जी, जैसे कि अभी तो आप देख रहे हो बस इलेक्शन आने ही वाले हैं, सर के ऊपर है ना, तो सब इंतजार में हैं और बहुत मतलब सबको बहुत उत्साह है कि कौन इस बार किसकी सरकार। तो आपके विचार क्या हैं इस बार किसकी सरकार? हम जी मोदी जी को बनाएंगे। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने पहले से ही अच्छे काम कर रहे हैं, जब से 10 साल से आए हुए हैं, उससे पिछले 5 साल में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनाव जो होने वाले हैं, ठीक है, और प्रचार भी चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? जी बनेगी मोदी जी का।
मोदी जी की सरकार बनेगी? क्यों मोदी जी की सरकार? क्यों जी, सारी सुविधा मिल रही है रास्तों में, जो भी है क्या सुविधा मिल रही है? बहुत सुविधा मिल रही है सर। टॉयलेट का हो गया, बाकी कहीं पुलिस प्रशासन का भी सही सहयोग मिलता है। महंगाई महंगाई जैसे लोग बोल रहे हैं इतना ये महंगा हो गया। हर एक सरकार आने पे सबकी अपनी अपनी होती है, तो ऐसे तो चलता ही रहता है मैम। हमें तो नहीं मिलता ना कुछ भी, हमें तो यही सब मिलता है। टॉयलेट हो गया, बाकी पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल गया, यही सब मिलता है हमें। और महंगाई तो सबके साथ ही ऐसा है, कोई सी भी सरकार आती है बढ़ता कमता तो होता ही रहता है मैम। यानी कि आप संतुष्ट हैं? हाँ जी जी, ये संतुष्ट हैं। चलिए, का नाम? अंशुल यादव। अंशुल भाई, आप तो देख ही रहे हो आजकल प्रचार भी चल रहे हैं ना, न्यूज़ चैनलों में भी ये सब हो रहा है, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? जी, इस बार किसी की भी बने, हमें हर बार किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है। किसी की सरकार बने, सब अपनी जेब भरती है, ठीक है। बाकी पोजीशन देख के तो लग ही रहा, किसी की भी सरकार ना बने तो अच्छा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि किसी की सरकार ही ना बने? बने ही ना, बिना गवर्नमेंट की रहे, ठीक है। आप जो अभी जो योगी जी का कार्यकाल चला, आप उससे संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है? मैं इस संसार से ही दुखी हूँ। हाँ। भाई साहब, मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज़ से, और एशिया मंच न्यूज़ से। हाँ, नया नहीं, 3-4 साल 5 साल पुराना, बहुत पुराना है, ठीक है। तो भाई साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल चुनाव प्रचार चल रहे हैं, चुनाव प्रचार की गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करते हुए सभी लोग प्रचारों में लगे हैं। तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि आपके अंदाजे से आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने की संभावना है? भाई देखो, सरकार तो आने वाला टाइम ही बताया किसकी सरकार आनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ काम हुए हैं, जो ये जो है कि उनको देखो आप, अपनी आंखों से सबको देखना चाहिए कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। नहीं, हम तो आपकी आंखों से देखना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके क्या विचार हैं? भाई मेरे विचार से तो सबकी सरकार बन जाए, सभी ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, एक फिर भी आप लोग। हाँ, सबकी बन जाओ। सबकी कैसे बन जाएगी यार, एक की तो बनेगी। हाँ, वही मेरे इनसे पूछने का मतलब है कि एक किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई बीजेपी की बननी चाहिए। जो है ना, कुछ हिसाबों से देखा जाए तो योगी जी ठीक है। पहले लड़ाई दंगों में इनमें बसें जला दी जाती थी, सब कुछ जला दी जाती थी और सब लोग खुशी मनाते थे। अब सब सीधे हो गए। अब क्यों ये सीधे? पहले दूसरी सरकारों को भी तो ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और फिर भी सुधार है, देखो कुल मिलाकर ये तो है ही। तो ये जो योग मसले जो लटके पड़े थे इतने सालों से, जैसे तुम्हारा जो है कि 370 वाला हो गया, राम मंदिर वाला हो, तब ये चुप क्यों बैठे थे? तब क्या ये भी तो सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत में थे। तो देखा जाए तो फिर इन्हीं को ही मिलना चाहिए मौका एक बार फिर। अब आके भैया किस्मत है, पब्लिक की मर्जी। मतलब आपकी बातों से ये दर्शाता है कि उनके कार्यकाल में काम हुए हैं। काम तो सब में ही हुए हैं, लेकिन इसमें जो काम नहीं हो रहे थे कई सालों से, वो हो गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, विकास हुआ और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी, बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए? जैसे इनका कहना है काम तो और उनमें भी हुए हैं। काम उनमें इतने नहीं हुए, इसमें दंगा प्रसाद नहीं हुआ। ये एक हिंदुत्व के लिए तो बहुत बढ़िया सरकार है ये जी। और ये गैस सिलेंडर मिले हैं, मकान बने हैं, तो ये सबका ही वो है, सभी को मिले, कोई भी बिरादरी हो। लोगों का मुद्दा है जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए? कुछ नहीं है, तो वो सैलरी भी बढ़ी है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है प्राइवेट सेक्टर में, सभी की वो है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्षी पार्टी के ऊपर मैं बताता हूँ भैया जी, आप ध्यान से सुनो, ये मेरी बात आप सब तक पहुँचाना। सब महंगाई कर हो रहे हैं। जब आज से 30-40 साल पहले पेट्रोल था 7 रुपये लीटर, ठीक है जी, पॉइंट नोट करना। दारू की बोतल भी 7 रुपये लीटर थी। साली महंगाई को रो रहे हो, दारू की बोतल को क्यों नहीं रो रहे? वो 450 की हो गई। पेट्रोल तो 100 ही हुआ है, तो सस्ता ही है पहले से। तो जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। हाँ, इस चीज को कोई नहीं देख रहा। पहले कमाने वाले कितने कम थे, आमदनी क्या थी। अब महंगाई होगी तो पैसे भी तो ज़्यादा हो गए। हम सरकारी नौकरी में लगे थे 180 रुपये में, आज वही सरकारी नौकरी में 30,000 40,000 मिल रहे हैं। तो उसका भी तो गुणा भाग लगा कर देखना चाहिए पब्लिक को। अब कह रहे गेहूँ महंगे हो गए, अनाज महंगा होगा, और अब किसान खेत में काम कर रहा है, उसमें कितना लीटर पानी दे रहा है ये भी तो देखो, कितनी मेहनत कर रहा। तो उसको महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो फ्री में जो बट रहा है ना, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इनको उनके काम के लिए, विकास के लिए, अपनी बहुत काम कर सकता है आदमी, कई काम है। अरे
हजारों काम है। पहले का देश नहीं चल रहा था काम, अब घर में घरेलू छोटे छोटे उद्योग लगते थे, अब क्यों बंद कर दिए? अब सब चल रहे हैं। दारू के लिए तो कोई नहीं बोल रहा कि महंगी होगी महंगी होगी, बाकी महंगाई सब महंगी होगी। ऐसा तो देखना चाहिए ना पब्लिक को भी। जी, जैसे कि देख रहे हैं ये एक आम पब्लिक का, एक आम इंसान का अपना सोचने का तरीका है और एक संदेश है। चलिए आइए। भैया नमस्ते, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश भाई, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने की संभावना है? इस बार बीजेपी की सरकार आने की संभावना है। अच्छा, बीजेपी की सरकार, क्यों? क्योंकि वो काम अच्छे करते हैं। अच्छा, अच्छा काम जैसे कि राम मंदिर बनना और वैसे कोई भी काम हो वो बढ़िया करते हैं। जी, बढ़िया काम करते हैं, इनका कहना है। चले आइए। लगता है भाई इस बार कौन बनेगा? बीजेपी बनेगी। अच्छा, योगी जी फिर से आएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है? हाँ, वो तो आएंगे। जी, इनका कहना है योगी जी फिर से आएंगे। चलिए, नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? जी खालिद। खालिद भाई, क्या लगता है इस बार किसके विचार हैं आने के? बीजेपी के। बीजेपी के, क्यों बीजेपी के? ये मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी के ही आएंगे। अच्छा खालिद भाई, ये क्या बात है, कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। ये मालूम नहीं जी। अच्छा, लहर उसी की है। अच्छा बीजेपी की। तो लहर मतलब कुछ कार्य किए होंगे तभी जाके लहर है उनकी। अब ये पता नहीं। आप भी बह रहे हो क्या लहर में? यो हम बह ही गए जी। मुझे तो कुछ नहीं दिखा, सब पुराना चल रहा है आजकल। अब भाई जी नमस्कार, आपका नाम? अभिनव शर्मा। भाई जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। क्यों बीजेपी की सरकार? क्योंकि उनका काम अच्छा है। अच्छा, जैसे कि काम, जैसे कि लोग तो बोल रहे इतनी महंगाई कर दी, बेरोजगार घूम रहे हैं सारे लोग। तो उतनी कमाई भी तो है। जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच। मैं शीतल, एशिया मंच न्यूज़ से आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे चुनाव वगैरह अभी होने वाले हैं, चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा, तो आपके हिसाब से आपके विचार क्या कहते हैं इस बार किसकी सरकार? योगी मोदी। योगी मोदी जी की सरकार, क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे होता है ना कि एक दिल से बोलता आदमी योगी मोदी चाहिए मुझे पार्टी से मतलब योगी मोदी चाहिए मुझे। कुछ काम भी तो देखे होंगे आपने उसके, ऐसी थोड़ी ना। ये काम नहीं दिख रहा, काम बहुत काम है, इतना काम तो किसी ने करा ही नहीं कभी जीवन में। चलो मुझे एक काम गिनवा दो उनका। कोई काम? अरे लाखों काम है, एक काम क्या गिनवाऊं? एक तो बता दीजिए। विश्व जानता है मोदी जी को, कोई सी जानता नहीं था पहले। इंडिया का नाम नहीं था पूरे इंडिया में, किसी कोई बता दे इंडिया किसी नाम जानता तो कोई, लेकिन बच्चा पूछो मोदी जी का, योगी जी का नाम जानता है। जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी ऐसा बंदा, इससे बड़ा क्या काम होगा और बताओ, इससे बड़ा क्या? अरे आदमी तो वही खाना पीना डेली काम करने को खाऊंगा, तभी खाना खाऊंगा, तभी पानी पीऊंगा, कोई देने नहीं आता कोई नेता। लेकिन जो इन्होंने नाम दिया ना इंडिया का, वो सबसे बड़ा चीज है। ये है इंडिया का जो नाम दिया इन्होंने पूरे विश्व में, वो कोई नहीं दे सकता, कोई नेता आ जाए जो मोदी जी ने कर दी है। ये है आम आदमी की दिल की आवाज। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस पर योगी जी की आएगी। योगी जी की आएगी, क्यों योगी जी की आएगी? योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, ये वो कई सारे लोगों की परेशानियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, शांति तो बहुत है। अच्छा, शांति भी बहुत है। बहुत शांति है ना, इतनी शांति कभी हुई नहीं है ना। तो योगी जी का जो ये कार्यकाल निकला, आप उससे खुश हैं? मतलब बिल्कुल खुश, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एशिया मंच न्यूज़ से, जैसे कि अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार? योगी जी की सरकार आएगी मैम, और किसकी आएगी? हर बंदे के नवान पे है आज की डेट में। तो क्यों आएगी योगी जी की सरकार? उन्होंने काम ही अच्छे कर रखे हैं यूपी के अंदर, और क्या है। लोग तो बोल रहे बेरोजगारी इतनी हो गई है, नहीं है मैम, महंगाई इतनी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है मैम। बंदा हर हाल में, आटा जब महंगा होता भाई साहब, उस टाइम पे भी बंदा खा रहा था ना, तो बस। तो आज की डेट में ऐसा कोई महंगा कुछ नहीं है, ये तो अपग्रेड हो रहा है बंदा, और कुछ नहीं है। ये सोच है बंदे की। अच्छा, तो आपका कहने का है जो ये योगी जी का कार्यकाल निकले हैं, इससे संतुष्ट है पब्लिक? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी, सर्दी तो बड़ी जोरदार हो रही है, ठीक है। इस सर्दी में जो है गर्मी का माहौल इसलिए है कि चुनाव जो है सर पर आने वाले हैं, सभी दल प्रचारों में लगे। तो आपके हिसाब से आपके क्या विचार हैं, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार भैया जो वोट लेगा वही सरकार बनाएगा अपनी, हम कहाँ बना पाएंगे सरकार? नहीं, आपके एक विचार है ना, मतलब आम इंसान का एक अपना सोचने का तरीका होता है, उसने काम देखे होते हो कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? बाबा जी की, योगी बाबा जी। योगी बाबा जी की, क्यों योगी बाबा जी की? सभी दल अपने उसमें लगे हुए हैं, तो योगी सरकार, योगी जी की आपका कहना है योगी जी की होगी जी। उनका जो ये कार्यकाल गया उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं हम। आपको क्या लगता है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, लोग बोल रहे महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है। कोई सरकार आके महंगाई कम कर दे, हम उसको वोट दे देंगे। कोई भी सरकार आ जाए वो महंगाई कम कर दे। लोग कहते सिलेंडर महंगा कर दिया है, 2014 का रिकॉर्ड उठा के देख ले, सिलेंडर कितने का था,
आज के रिकॉर्ड में देख ले, -5% की कमी आई है बल्कि सिलेंडर। लोग बोल रहे सिलेंडर 800 का हो गया, 900। लोग बोलते हैं, लेकिन उनको है ना, कहते हैं ना कि किसी ने कह दिया कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो कौवा के पीछे भाग लिए, मगर ये नहीं देखा मेरा कान मेरे पास है। तो लोगों को क्या है, जिसको जो पढ़ा दिया जाता पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम अपनी आंखों से दिखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। हमें जो दिख रहा है हम तो वही देखेंगे ना। तो आपको लगता है कि काम के ऊपर सरकार बनेगी इस बार? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काम के ऊपर ही सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, धन्यवाद भाई साहब।